दोस्तों आज मैं हूं नेपाल, जहां पर हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एक ऐसी कार जो कि इंडिया में हो सकता है जल्दी ही आ जाए। नेपाल में मुझे बहुत ज़्यादा चलती दिखी, तो मैं इस वक्त नेपाल टूर पर आया था। तो आई थॉट आई शुड मेक ए कंटेंट विच इज़ BYD Atto 1। सो छोटी क्यूट कार है। अगर BYD इंडिया के अंदर अपने EV सेक्शन को और ज़्यादा ग्रो करेगा तो ये वाली कार जल्दी ही इंडिया में देखने को मिलेगी। रेंज अच्छी मिलती है, क्यूट कार है और उसके साथ है अफोर्डेबल। तो कैसी कार दिखती है, क्या इसका एक्सपीरियंस है, आज वाले व्लॉग में इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं बिल्ड योर ड्रीम्स Atto 1 के डिटेल्ड वॉक अराउंड पे। सो दोस्तों पेश करते हैं BYD Atto 1। सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। जैसे बाकी सारे टॉप वेरिएंट की चाबी आती है, एग्जैक्टली वैसी की वैसी इस कार की भी चाबी आपको मिल रही होती है। BYD का लोगो और उसके साथ में यहाँ पे लॉक अनलॉक और उसके साथ में ट्रंक ओपन करने का बटन मिलता है। उसी के साथ में एक और बटन मिलता है, इनकेस अगर आप कार में बैठे उससे पहले ही बटन दबा के कार को ऑन कर लें तो कार का AC ऑन हो जाएगा। अब अगर Atto 3 की बात करें तो इंडिया के अंदर Atto 3 बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसी के साथ में Atto 1 जो है थोड़ी सी क्यूट आती है, दिखने में बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक दिख रही होती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अफोर्डेबल है। सो इनकेस अगर इंडिया के अंदर BYD को लगता है कि नहीं, नेक्सॉन वाला जो सेगमेंट है उसको कैप्चर करना है, तो ये वाली कार वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिट हो रही होगी। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। जैसे आप यहाँ देखेंगे बिल्ड योर ड्रीम BYD का बहुत खूबसूरत लोगो देखने को मिलता है, जिसके साथ में बड़ा ही छोटा आपको बोनेट मिलता है। लैम्बोर्गिनी स्टाइल में बड़े ही फ्यूचरिस्टिक आपको कुछ इस तरीके के लैम्प मिलते हैं। प्रोजेक्टर बेस्ड लैम्प है, हाई बीम लो बीम दोनों का दोनों यही काम कर रहा होगा। एंड उसके साथ में कुछ इस तरीके की दिखने वाली खूबसूरत आपको DRL मिल रही होती है। अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो आई गेस इंडिकेटर इसके अंदर हैलोजन मिल रहे होते हैं एंड BYD टेक की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिलती है। फ्रंट लुक के साथ ही नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फॉग लैम्प मिस मुझे लग रहे होते हैं, पर क्योंकि मैंने इस कार को चलाया नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करा, तो आई कांट से कि लाइट का थ्रो अगर लॉन्ग गैप में देखें तो कैसा दिख रहा होता है। अगर मैं फ्रंट से बात करूं, दिखने में बहुत मिनिमलिस्टिक खूबसूरत है एंड जैसी इंडिया में मिलती है नेपाल में भी एग्जैक्टली वैसी की वैसी स्टर्डी बिल्ड क्वालिटी आपको मिल रही होती है। रिकवरी पॉइंट और उसके साथ में फ्रंट के अंदर यहाँ 360 कैमरा का एक मॉड्यूल सा दिख रहा होता है। हालांकि इस कार में 360 कैमरा नहीं आता, नहीं नीचे की तरफ आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि चाइना में यहाँ पे कार मिलती है जहाँ बन के आ रही होती है, वहाँ पर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसका एक और वेरिएंट आता हो जिसमें 360 कैमरा और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे सारे फीचर आते हो। अगर फ्रंट नीचे ग्रिल की बात करें तो कुछ इस तरीके की डिज़ाइन मिलती है और अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये कार कुछ इस तरीके की दिख रही होती है। लेफ्ट की तरफ आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिलता है, तो मैं यहाँ से इसे खोलता हूँ और उसके बाद में आई गेस चार्जिंग पोर्ट अंदर से खुल रहा होता है। मैं इसको टैप करा, यस। सो जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे CCS2 चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है। अगर मैं चार्जिंग की बात करूँ तो ये 6.6 किलोवाट आवर का चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिसके साथ में करीब 4-5 घंटे में घर पे चार्ज हो जाएगी। वहीं अगर आप इसे DC चार्ज करते हैं तो 1 घंटे के अंदर आपका व्हीकल चार्ज हो जाएगा। अब आते हैं सबसे पहले साइड में। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे खूबसूरत बड़ी व्हील आर्च आपको यहाँ पर मिलती है और उसके साथ में एक अलग सी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक अलग सा डिज़ाइन एलिमेंट मिलता है, जिस हिसाब से दिख रहा है आई गेस यहाँ पर भी कोई ना कोई मॉड्यूल लग रहा होगा। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो आपको वेंटिलेटेड डिस्क मिलते हैं, वहीं पर रेयर के अंदर सिर्फ सादा डिस्क ब्रेक मिल रहे होते हैं। अगर टायर प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 185/55 R16 की टायर प्रोफाइल मिलती है। खूबसूरत ग्रे कलर का यहाँ पर अलॉय और उसके साथ में बिल्ड योर ड्रीम की यहाँ पर आपको बीचों बीच ब्रांडिंग मिल रही होती है। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 175 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और उसके साथ में आपको मिलता है नीचे की तरफ ब्लेड बैटरी पैक। अब इस व्हीकल के अंदर आपको नेपाल के अंदर 2 बैटरी ऑप्शन मिल रहे होते हैं, विच इज़ 30.08 किलोवाट और उसके साथ में दूसरा मिल रहा होता है 38.88। अब जो टॉप मॉडल है उसके अंदर आपको क्लेम्ड कंपनी की जो रेंज है वो मिल रही होती है करीब 300 किलोमीटर। दैट मीन्स अगर आप किसी भी सिचुएशन में चला लो, यहाँ पर आपका व्हीकल 250 किलोमीटर की आपको रेंज दे रहा होता है, जो कि प्रैक्टिकली नेपाल में तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना नहीं पड़ता। बट बिकॉज ये आपको DC चार्जिंग सपोर्ट कर रही होती है, तो आप अगर रास्ते में कहीं चार्ज भी करने की ज़रूरत पड़े तो ज़िंदगी थोड़ी सी आसान रहती है। हल्का सा स्लोपी यहाँ पर आपको फ्रंट बोनेट मिलता है, जिसके साथ में यहाँ पर एक प्लास्टिक एलिमेंट मिलता है, जिसकी वजह से जो फ्रंट ग्लास है उसकी डिज़ाइन थोड़ी सी लंबी लग रही होती है। कार के अंदर आपको डुअल वाइपर सेटअप मिलता है और जो वाइपर हैं ये बड़े ही प्रीमियम आपको मिलता है। अच्छा बड़ी साइज़ का ग्लास और उसके साथ में कुछ इस तरीके का कर्व शेप आपको डिज़ाइन मिल रहा होता है। अच्छे वाइड ORVM और वो भी बिल्कुल एक स्पोर्टी साइड यहाँ पे रखे गए हैं, जिसपे NFC कार्ड
आप टैप करके इन केस अगर चाबी से अपने व्हीकल को स्टार्ट नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली भी इसे स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे आप साइड में देखोगे बहुत सिंपल सी यहाँ पर कुछ इस तरीके की डिज़ाइन लैंग्वेज, जिसके साथ में पियानो ब्लैक आपको यहाँ पर पिलर मिल रहा होता है, जो कि पीछे की तरफ चलता हुआ कुछ इस तरीके से एक डिज़ाइन एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी कार में सनरूफ नहीं आती तो बच्चे सुखाने वाला लोड खत्म। एंड ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल रहा होता है, जो कि इस कार के प्रीमियम टच को और ज़्यादा एड ऑन कर देता है। जैसे आप देखेंगे राइट हैंड साइड आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, जिसके साथ में दरवाज़ा खोलने के लिए आपको कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म मिलता है। मैक्सिमम BYD कार में फ्लश डोर हैंडल आते हैं, पर यहाँ पर ये जो डोर हैंडल मिलते हैं ये अच्छे बड़े साइज़ के भी है, इनको एक्सेस करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो आपको नीचे रनिंग बोर्ड जो है इसके साथ में एक कुछ इस तरीके का डिज़ाइन एलिमेंट मिलेगा। जब आप कार को साइड से देखोगे तो बिल्कुल आपको किसी स्पोर्टी कार वाली फील दे रही होती है। बट आई रियली विश ये वाला जो पार्ट है ये दरवाज़ा खोलने पर नीचे की तरफ थोड़ा सा अंदर होने की वजह से आपका दरवाज़ा ओपन तो अच्छा होता है, पर ये कितना प्रोटेक्ट करता है वो समय के साथ जब इंडिया में लॉन्च होगी, हम इस कार को अच्छी तरह चलाएंगे, तब उसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से बात करेंगे। कुछ इस तरीके का नीचे की तरफ एक और आपको एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन मिल रहा होता है। एंड अनदर पार्ट विच आई लव द मोस्ट इज, होता क्या है जब भी आप कार चलाते हो साइड से आने वाला जो कीचड़ होता है वो कार के इस पैनल पे लगा रह जाता है, तो जब आप दरवाज़ा खोल के उतरते हो तो आपके पैर गंदे नहीं होते। अब आते हैं दोस्तों पीछे की तरफ। जैसे आप यहाँ देखेंगे रेयर प्रोफाइल कार की कुछ इस तरीके की दिख रही होती है। बहुत बड़ी साइज़ का आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्पॉइलर मिलता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, और उसके साथ में रेयर डिफॉगर मिल जाता है, और उसके साथ में बहुत बड़ी साइज़ की कनेक्टिंग आपको यहाँ पे टेल लैम्प मिलती है। द गुड पार्ट अबाउट दिस कार इज ये जो कनेक्टिंग टेल लैंप है इसका कुछ पार्ट साइड में भी आपको दिख रहा होता है, तो साइड विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। बिल्ड योर ड्रीम, और उसके साथ में EV की आपको ब्रांडिंग मिलती है। वहीं राइट हैंड साइड ऑटो 1 की आपको ब्रांडिंग मिलती है। अगर मैं पार्किंग सेंसर की बात करूं तो एक, और उसके साथ में एक यहाँ आपको दोनों तरफ पार्किंग सेंसर मिलता है, एक बीचों बीच मिलता है। दैट मीन्स कुल मिला के 3 पार्किंग सेंसर, नीचे की तरफ रेयर फॉग लैम्प, और उसके साथ में बहुत ही खूबसूरत रेयर डिफॉगर की कुछ इस तरीके की डिज़ाइन मिल रही होती है। एंड साथ ही के अंदर यहाँ पर आपको 2 रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, जिसके साथ में ये कार बिल्कुल WRC वाली फील दे रही होती है। अगर मैं ट्रंक स्पेस की बात करूं तो चेक करते हैं कहाँ से ये ट्रंक खुल रही होती है। क्योंकि दोस्तों अब ये वाली जो कार है इसको हमने आज तक कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं करा, तो कुछ चीज़ें हमारे लिए भी नहीं है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको रेयर कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है, और उसके साथ में अंदर की तरफ डिसेंट स्पेस मिल जाता है छोटा मोटा सामान रखने के लिए। हालांकि पीछे की तरफ से कार कर्व शेप है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारा लगेज ठूंसा जा सके, बट फिर भी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान है। और नीचे की तरफ आपको क्या रिकवरी पॉइंट मिलता है, रिकवरी पॉइंट तो पीछे की तरफ मिलता है, और नीचे की तरफ अच्छा खासा स्पेस। साथ ही के अंदर एक सिंगल सीट मिल रही होती है, जिसको आप अगर फोल्ड करना चाहो तो ये स्ट्रैप खींच के पीछे की तरफ फोल्ड कर सकते हो। अब ये तो रही बाहर की तरफ की बातें, आइए चलते हैं अंदर की तरफ और आप लोगों को बताते हैं कि रेयर सीट कंफर्ट कितना कहाँ कैसे मिल रहा होता है। अगर मैं रेयर सीट की बात करूँ तो एक तो दरवाज़ा जो है, मतलब कार पीछे से कुछ इस तरीके से रखी गई है कि इट शुड बी वेरी शॉर्ट। अब जैसे आप दरवाज़ा खोलते हो वैसे अच्छा वाइड ओपन यहाँ पे दरवाज़ा होता है, प्लास्टिक मटेरियल, जिसके साथ में आपको एक अलग सा टेक्सचर यहाँ पर मिल रहा होता है। लॉक अनलॉक का बहुत बड़ी साइज़ का यहाँ पे मैकेनिज्म है, और वो भी डार्क ग्रे कलर के अंदर है। इट लुक्स बिल्कुल आई की तरह। और BYD की कार में एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन हमको बहुत जगह अलग अलग इस तरीके का मिलता रहता है, क्योंकि नेचर से ना बहुत सारी चीज़ें ब्रांड ले रही होती है। जैसे आप इधर की तरफ देखोगे ग्रे कलर का ही एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, जिसके साथ में पावर विंडो स्विच मिल जाता है, और उसके साथ में छोटा मोटा कभी स्पेस। जैसे यहाँ देखोगे सॉफ्ट टच मटेरियल, नीचे की तरफ छोटी छोटी आधा लीटर की 2-3 पानी की बोतल रखने की जगह, और उसके साथ ही अब चलते हैं दोस्तों अंदर। अब जैसे आप कार के अंदर बैठते हैं, सबसे पहले एक तो नीचे की तरफ हम्प हल्का सा रखा गया है, जिसकी वजह से आपको अंडर थाई सपोर्ट अच्छा मिल रहा होता है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो ऊपर की तरफ मेरे पास करीब करीब इतना सारा स्पेस बच रहा है। और अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो डिसेंट कंफर्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत आप कंजेस्टेड बैठे हो, तो ऐसा भी नहीं कि ओ माय गॉड इट्स वेरी स्पेशियस। आगे की तरफ पैर रखने की अच्छी खासी जगह, एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पर सीटों का मटेरियल आपको मिलता है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे बिल्कुल जो टॉप C-Line 7 इंडिया में आ रही होती है एग्जैक्टली वैसी की वैसी सीट टेक्सचर यहाँ पे मिलता है। हेडरेस्ट ऊपर नीचे आप एडजस्ट नहीं कर सकते, पर फिर भी चीज़ें थोड़ी सी सॉर्टेड आउट है। अच्छा यहाँ पे ग्रैब हैंडल, और उसके साथ में ऑल ब्लैक इंटीरियर आपको मिलता है, जो कि कार के एस्थेटिक को थोड़ा सा और ज़्यादा स्पोर्टी साइड बना देता है। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट, और उसके साथ में
बिकॉज इट्स ईवी, तो बिल्कुल फ्लैट फ्लोर मिलता है, तो जो भी इंसान बीच में बैठ रहा होता है हिल बी वेरी कंफर्टेबल। एंड द गुड पार्ट इज आपको यहाँ पे हेडरेस्ट मिल जाता है, तो अगर आप सेकेंड रो में भी बैठोगे तो भी विल बी वेरी कंफर्टेबल। आगे की तरफ छोटा मोटा सामान रखने की जगह, और उसके साथ में नीचे की तरफ आपको यहाँ पर भी और बहुत सारा सामान रखने की जगह मिलती है, जो कि इस कार की प्रैक्टिकलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। अब अगर मैं बात करूं, 3 लोग अगर इसमें बैठेंगे, 2 लोग मोटे अगर बैठेंगे तो दिल बी वेरी कंफर्टेबल, और अगर 3 लोग पतले नॉर्मल हाइट हेल्थ के बैठेंगे तो दिल बी वेरी कंफर्टेबल। अब ये तो रहा रियर की बात। अब चलते हैं दोस्तों को पैसेंजर साइड और देखते हैं को पैसेंजर साइड स्पेशल इस कार के अंदर क्या मिल रहा होता है। सो अगर मैं इस कार की कॉस्ट की बात करूं तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से करीब करीब 21 लाख रुपए की ये कार आ रही होती है। इंडिया के अंदर अगर बात करें तो इंडिया में क्योंकि ईवी कार के ऊपर टैक्सेशन थोड़ा कम है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये कार 15-16 लाख रुपए के अंदर अंदर आपको 300 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम दे। अब जैसे आपको पैसेंजर साइड देखोगे, अच्छा वाइड यहाँ पे दरवाज़ा ओपन होता है, जिसके साथ में वही लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म, पावर विंडो स्विच, और उसके साथ में बहुत सारा कभी स्पेस, अच्छा प्रीमियम इंटीरियर जिसमें नीचे की तरफ आधा लीटर की एक पानी की बोतल और छोटा मोटा और सामान आप यहाँ रख सकते हो। स्पीकर का प्लेसमेंट यहाँ पर आता है, अननेम्ड ब्रांड है। कुल मिला के कार के अंदर आपको 4 स्पीकर मिल रहे होते हैं। और अब चलते हैं दोस्तों अंदर। जैसे आप यहाँ देखोगे परफोरेटेड डिज़ाइन के साथ में आपको बड़ा ही स्पोर्टी साइड यहाँ पर सीट मिलती है, जिसके साथ में ब्लैक और ग्रे कलर का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अंडर थाई सपोर्ट अच्छे से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर मिल रहा है, जिसकी वजह से विल बी वेरी कंफर्टेबल। और अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो ऊपर की तरफ करीब करीब इतना सारा मेरे पास हेडरूम है। मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दिस कार। अगर फ्रंट की बात करें तो ब्लैक इंटीरियर, 6 एयरबैग्स, और उसके साथ में बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड मिल रहा होता है। हल्की सी इसमें आपको कर्व मिलता है, जिसके साथ में यहाँ पर कुछ इस तरीके की अलग से आपको डिज़ाइन एलिमेंट मिल रही होती है। नीचे की तरफ BYD डिज़ाइन और अच्छी बड़ी साइज़ की AC वेंट यहाँ पर मिल जाती है, जिसके साथ में जैसा सॉफ्ट टच मटीरियल यहाँ पर यूज्ड है एग्जैक्टली वैसा का वैसा आपको डैशबोर्ड रैप्ड यहाँ पर मिल रहा होता है। अगर मैं दरवाजे की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको एक हल्की सी डिज़ाइन एलिमेंट मिलती है, जो कि इस एस्थेटिक को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। अब नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो ग्लव बॉक्स मिल रहा है हल्का सा कर्व शेप्ड है, पर अच्छी खासी इसमें आपको डेप्थ मिल रही होती है। एंड नीचे की तरफ जब आप देखें तो यहाँ पर अगर मैं अच्छा मोटा इंसान भी होता तो भी मेरे पैर आराम से राइट लेफ्ट मूव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप इधर की तरफ देखोगे, सबसे पहले आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर हल्का सा एक कर्व मिलता है, एंड उसके साथ में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का कूल सा इंटीरियर मिल रहा होता है। हैंडरेस्ट बड़ा ही डिफरेंट यहाँ पर मिलता है। सो ऊपर नीचे आगे पीछे तो कोई नहीं होता, पर ये जो डिज़ाइन है इट लुक्स लाइक कि यहाँ से फोल्ड होके बाहर की तरफ आ जाएगा। अच्छा फ्यूचरिस्टिक है, जिसके साथ में आप अच्छी बड़ी साइज की 2 यहाँ पर कप रख सकते हो। अब द कूल पार्ट अबाउट BYDs, यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा डेप्थ वाला कप होल्डर मिलता है, एक थोड़ा सा ऊंचा। तो इनकेस अगर आपके पास में स्टारबक्स वाला भी कप रखा हुआ है तो यू कैन पुट इट आराम से। अब जैसे इधर की तरफ देखोगे वैसे आपको एक वायरलेस फ़ोन चार्जिंग पैड मिल रहा होता है। प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, एंड फ़ोन जो है आपका बिल्कुल भी राइट लेफ्ट मूव नहीं करता। नीचे की तरफ मैं बात करूँ तो आपको बहुत सारा स्पेस नीचे की तरफ मिलता है, छोटा मोटा सामान, वाटर बॉटल, सारी चीज़ें रखने के लिए। USB-C, USB-A और एक और USB-C के साथ में आपको एक मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही के अंदर 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलता है। सो इनकेस अगर आपको टायर इन्फ्लेटर से लेके कोई सी भी चीज़ रखनी हो तो आप आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। अब अगर मैं ऊपर की तरफ बात करूं तो यहाँ पर आपको 10.1 इंच की वैसी ही स्क्रीन मिलती है जैसी कि BYD की बाकी कार्स में मिल रही होती है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से लेके जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे आप इस स्क्रीन में एक्सेस कर सकते हैं। अब बिकॉज ये कार इंडिया में नहीं आ रही, द मोमेंट ये कार इंडिया में आएगी विल ट्राई कि हम उस वक्त इस कार के सारे फीचर्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगर मैं AC कंट्रोल्स की बात करूं, बड़ी फ्यूचरिस्टिक स्टाइल के अंदर यहाँ पर आपको AC कंट्रोल्स मिलते हैं। एंड बिलीव मी, कार अफोर्डेबल है, पर ये AC कंट्रोल्स ऐसे लगते हैं जैसे आप कोई लैम्बोर्गिनी जैसी कार चला रहे हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल जो मिलते हैं वो बड़ा ही कूल स्टाइल के अंदर कुछ इस तरीके के मिल रहे होते हैं, जिसके साथ में AC कंट्रोल्स और उसके साथ में आप यहाँ से ही गियर शिफ्टर को लेकर आगे और पीछे कर सकते हैं। अब जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे वैसे इसके अंदर राइडिंग मोड्स आपको यहीं से चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें मिलता है इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। तो तीनों मोड के अंदर आपकी जो रेंज है वो थोड़ी सी डिफाइन अलग अलग हो जाती है। बट कमेंट करके बताना कि ये वाला डिज़ाइन एलिमेंट आप लोगों को कैसे लगा। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो आपको IRVM जो है वो मैनुअली मिल रहा होता है, ऑटो नहीं मिलता। एंड अगर मैं सनशेड की बात करूँ तो सनशेड के अंदर आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर, विच इज़ क्वाइट नाइस। अब द थिंग विच आई रियली विशेस कि ये जो सनशेड है
आई विश BYD ये थोड़ा सा एक्सटेंड होकर अगर इतनी सी दूरी कवर कर ले तो भाई मजे मजे हो जाए। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल और उसके साथ में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का सीट बेल्ट मिल जाता है। सीट बेल्ट जो है ऊपर नीचे एडजस्ट नहीं होता, तो चीजें बड़ी ही बेसिक रही यहाँ पर रह रही होती है। अब चलते हैं दोस्तों ड्राइवर साइड और देखते हैं एटो 1 के अंदर वहां क्या क्या अमेजिंग मिल रहा होता है। एक और चीज, यहाँ पर स्पीकर के साथ ही ट्विटर का प्लेसमेंट यहाँ पर आ रहा होता है, और जब मैं इस तरफ बैठा हूं तो कार के अंदर जो आपकी विजिबिलिटी है वो बड़ी ही कूल रह रही होती है। कहीं पर भी आपको ऐसे नहीं लगता कि क्लॉस्ट्रोफोबिनेस कहीं पर भी कार में आपको महसूस हो। अब दोस्तों चलते हैं ड्राइवर साइड। जैसे आप ड्राइवर साइड देखते हैं वैसे चारों पावर विंडो स्विच आपको मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड आपको ऑटो मिलती है, लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म है, उसके साथ में ORVM ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक बटन मिलता है जिससे कि अगर कार में छोटे बच्चे बैठे हैं तो आप इन विंडोज को पीछे से लॉक कर सकते हो। अब आप जैसे अंदर की तरफ देखेंगे वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिकल 6 वे एडजस्टेबल आपको सीट मिल रही होती है। अब जो इससे नीचे वाला वेरिएंट है उसमें आपको मैनुअल मिलती है, मगर टॉप वेरिएंट के अंदर आप आगे पीछे इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर लेते हो। जैसे इधर की तरफ देखोगे टायर प्रेशर और क्या टायर साइज है जैसी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती है। अगेन परफोरेटेड डिजाइन एंड खूबसूरत यहाँ पर आपको इंटीरियर मिलता है। अब जैसे आप अंदर की तरफ देखेंगे सबसे पहले एक तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आपको स्टीयरिंग मिलता है। फ्लैट बॉटम होने की वजह से जिंदगी में थोड़ा सा आराम आ जाता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं सारे के सारे ऑडियो कंट्रोल्स और लेफ्ट की तरफ मिल जाता है क्रूज कंट्रोल। ऊपर की तरफ आपको 7 इंच की क्यूट सी स्क्रीन मिल रही होती है जैसी बाकी BYD कार्स में मिलती है। अब क्योंकि इंडिया के अंदर विनफास्ट भी आ चुकी है, बट फिर भी लोगों की आदत है यहाँ पे कुछ ना कुछ देखने की। विनफास्ट के अंदर यहाँ पर टेढ़ी स्क्रीन आती है जो कि कई लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होता है। ड्राइवर साइड भी आपको ऊपर की तरफ सनशेड और उसके साथ में वैनिटी मिरर यहाँ पर मिल जाता है, और उसी के साथ में बीचों बीच यहाँ पर आपको 2 लाइट मिलती है जिसकी अच्छी खासी यहाँ पर आपको थ्रो मिल रहा होता है। अब अगर बात करें राइट हैंड साइड तो यहाँ पर ऑटो आपको लाइट्स मिल जाती है, जिसी के साथ में आपको इस तरफ वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन इस कोने पर मिलता है, जिसके साथ ही आप नीचे से जो स्टीयरिंग है इसे टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हो, विच इज क्वाइट नाइस। तो अगर मैं ड्राइवर साइड बात करूं तो आपको बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल अंदर की तरफ इंटीरियर मिलता है। एंड बिलीव मी, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कार जो है इट्स अफोर्डेबल BYD की एंट्री लेवल कार। अब ये तो रहा अंदर की तरफ की सारी बातें। अब चलते हैं दोस्तों बाहर की तरफ और आपको इंजन स्पेसिफिकेशन, दैट मींस मोटर स्पेसिफिकेशन बताते हैं। अब अगर फ्रंट स्क्रीन की भी बात करें तो फ्रंट स्क्रीन के अंदर हमको मेजर क्या चीजें मिलती है मैं यहाँ पर ही एक बार देख लेता हूँ, क्या मालूम नेपाल वापस कब आने का मौका मिले। सो जैसे आप यहाँ देखते हो वैसे आपको क्या पास्ट 50 किलोमीटर में एवरेज फ्यूल इकोनॉमी रही वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। टायर प्रेशर आप यहाँ से देख सकते हो, ड्राइव टाइम देख सकते हो, एवरेज स्पीड और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। कोने पर एक बटन और मिल रहा होता है जिससे कि आप फेवरेट वगैरह सेट कर सको। ऐसा क्या ऐसा फेवरेट यहाँ पर भी आपको मिलता है, जिसके साथ में यहाँ पर आप वॉल्यूम कम या ज़्यादा वाली सारे के सारे काम कर लो। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको स्क्रीन के अंदर BYD स्टोर, स्मार्ट चार्जिंग, BYD असिस्टेंस, व्हीकल इमेज और मीडिया फंक्शन, स्पॉटिफाई, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस जो हैं वो सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इंडिया के अंदर आ रहे होते हैं। एंड आई रियली विश BYD अपनी कार्स को इसी तरीके से लेटेस्ट टेक में अपग्रेड करता जाए और वो अमेजिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करते जाए। अब दोस्तों बात करें पावर की तो आपको इस व्हीकल के अंदर फ्रंट व्हील ड्रिवन ऑप्शन मिलता है, मतलब ऑल व्हील ड्राइव नहीं मिलता, फ्रंट व्हील ड्राइव मिल रहा होता है, जिसके साथ में आपको 45 किलोवाट पावर मिलती है और 135 Nm टॉर्क। सो अच्छा टॉर्की एंड पेपी यहाँ पर आपको मोटर मिल रही होती है। बिल्ड योर ड्रीम जो ब्रांड है ये ऑलरेडी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा EV बनाने के लिए जानी जाती है, और इंडिया के अंदर जो और नेपाल के अंदर जो डिफरेंस आ रहा होता है वो ये है एटो 1, एटो 2 और डॉल्फिन जो कार है ये सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। अगर मैं बात करूँ आपको ब्लेड बैटरी जो है उसमें आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिलती है कि अगर उसके अंदर कोई ऑल पिन वगैरह भी मतलब पिन वगैरह भी लग जाए तो भी वो ब्लास्ट नहीं होती। और इंडिया के अंदर करीब 10 लाख किलोमीटर तक बहुत सारे लोगों ने अपनी बिल्ड योर ड्रीम कार चलाई हुई है। अब ये तो रहा हमारा टोटल वॉक अराउंड एटो 1 का। कैसी ये कार लगी, कैसा इसका एक्सपीरियंस लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड क्या ये कार इंडिया में आनी चाहिए, और अगर इंडिया में आनी चाहिए तो क्या कॉस्ट के अंदर आनी चाहिए, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तब तक आई होप इस व्लॉग के साथ में हमने मेजर सारी चीज़ें कवर कर ली हो, और अगर आपको इस कार के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप पोखरा रहते हैं, इस कार को एक्सपीरियंस करना हो तो पोखरा के अंदर जो मेन हाईवे है उसके ऊपर बिल्ड योर ड्रीम की ये डीलरशिप जो है यहाँ पर आओ, कार को डिटेल में एक्सपीरियंस करो हमारी तरह, और अपने लिए एक ऐसी कार लेकर जाओ ताकि आप भी बचा सकें बहुत सारा पैसा।
अब अगर कलर की बात करें तो इस कार के अंदर आपको वाइट, ग्रे, ब्लैक और एक बहुत खूबसूरत काइनेटिक येलो कलर अवेलेबल हो रहा होता है। बाकी अगले व्लॉग के अंदर और बात करेंगे। आई होप ये कंटेंट आपको अच्छा लगे और ऐसे ही हमारे एफर्ट अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कि अपने लिए एक नई इलेक्ट्रिक कार प्लान कर रहे हैं और बिल्ड योर ड्रीम की कार प्लान कर रहे हैं।